धनबाद के बरताड़ कार्यालय के लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता पिछले 16 जून से निरंतर विश्राम दिवस पखवाड़ा के तहत आंदोलनरत है। धनबाद के सभी शाखाओं में अभिकर्ताओं के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर प्रबंधन के समक्ष आवाज बुलंद की जा रही है। बरताड़ LIC शाखा 1 में अभिकर्ताओं ने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में नारे लगाए। LIC 1 शाखा के सचिव प्रशांत कुमार दुबे ने कहा कि प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण आज अभिकर्ता आंदोलन को विवश हैं। कोरोना काल में अभिकर्ता आर्थिक संकट से दो चार हैं। परिवार चलाने के लिए अभिकर्ताओं ने पैसे उनके पास नहीं है। प्रबंधन से तत्काल सभी अभिकर्ताओं को 1 लाख रुपए के भुगतान की मांग की है। पॉलिसी धारक जिनकी किस्त फेल होने पर GST जोड़कर उनसे शुल्क लिया जा रहा है, उसमें छूट देने की मांग है। कोरोना काल में जिन 3000 से अधिक अभिकर्ताओं की मृत्यु हुई, उनके आश्रित परिवार को 1 करोड़ की राशि का भुगतान की मांग है। उनके बच्चे को 25 साल के उम्र तक के लिए प्रति माह पेंशन देने की मांग है। LIC के कर्मियों के लिए ग्रुप बीमा 1 करोड़ रुपए है, जबकि अभिकर्ताओं के ग्रुप बीमा महज 12 लाख है। कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी पेंशन मेडिक्लेम की सुविधा है, जबकि अभिकर्ताओं को प्रबंधन न तो PF दे रही न ही पेंशन की व्यवस्था है। प्रबंधन की इस लचर व्यवस्था की वजह से ही आज एजेंट में नव युवक बहाल नहीं हो रहे हैं। मौके पर अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, विनोद ठाकुर, साधना, भास्कर शर्मा, प्रकाश भगत, तिमिर दत्ता, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे। किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन ये है कि हम लोगों का डिमांड है कि पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ना चाहिए। पॉलिसी धारक का जो लोन पे इंटरेस्ट लगता है वो 20-25% से वही लग रहा है। वो इंटरेस्ट रेट आज के डेट में मार्केट का इंटरेस्ट रेट घट गया है। तो पॉलिसी होल्डर जो लोन लिए हैं, जो अपने पैसे पे लोन लिए हैं, जो उनका पैसा जमा है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए। कोरोना काल में स्थितियां विकट हैं। प्रीमियम अगर नहीं जमा करा पाए पॉलिसी होल्डर, तो उनको जो लेट फी लगता है उसमें नहीं लगना चाहिए। और LIC जो है वो वेलफेयर संस्था है। LIC जो है वेलफेयर संस्था है, तो इसमें जो है GST नहीं लगना चाहिए, जबकि लेट फी पे GST लगता है और उसमें डबल GST लगता है। सेंट्रल और स्टेट दोनों GST लगता है, वो नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये संस्थान जो है कोई फायदा कमाने के लिए नहीं लगाया किया गया, ये वेलफेयर संस्थान है। तो वेलफेयर संस्थान में सबसे बड़ी बात है कि हमारे 3000 अभिकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण से मर गए और उनको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे जितने भी अभिकर्ता यहाँ खड़े हैं, इसमें 99% अभिकर्ताओं का कमीशन लगभग नील है। क्योंकि पहले से जो लोन लिए हैं वो कट रहा है, उनको दवाई का पैसा नहीं है, परिवार किसी प्रकार से चला रहे हैं। इसलिए हमारा डिमांड है कि हम लोगों को कम से कम 1 लाख रुपया एडवांस दीजिए, फिर बाद में काटिएगा कि अभी हम परिवार चला सके, अभी हम जीवित रहेंगे, दवाई के पैसे रहेंगे। बहुत सारे अभिकर्ता को दवाई के पैसे नहीं है और उनको किसी न किसी के आगे हाथ पसारना पड़ रहा है। मार्च क्लोजिंग में लगभग सभी अभिकर्ता कर्जदार बने हुए हैं। कहीं न कहीं से मार्केट से पैसा उठा करके व्यवसाय किए हैं और पार्टी आजकल देगा, लेकिन जिनके यहाँ से कर्जा लिए हैं उनको तो उनको देना है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है और उसमें प्रबंधन कुछ सुन नहीं रहा है। हमारा मांग है पॉलिसी, जैसे अभिकर्ता हम लोग हैं, CM कलम्बर, ZM कलम्बर क्लास 1 कर्मचारी के बराबर होते हैं हम, लेकिन उनका 1 करोड़ हो गया ग्रुप इंश्योरेंस समूह बीमा, लेकिन हमारा जो है समूह बीमा 12 लाख है। हमारा डिमांड है हमारा भी 50 लाख 1 करोड़ होना चाहिए। उनको बाल बच्चे समेत माता पिता सबको मेडिक्लेम का सुविधा है, समूह ग्रुप मेडिक्लेम सुविधा, तो हमारे बच्चों का भी उसमें समाहित कीजिए और 5 लाख के ऊपर टॉपअप करके हमारे बच्चों को भी दीजिए। यह हमारा मांग है। हमारा मांग यह है। बिजनेस का क्या स्टेटस है? बिजनेस मिल रहा है आप लोगों को, पॉलिसी मिल रहा है आप लोगों को, या पहले के अपेक्षा कम है? नहीं, ऐसा नहीं है।
स्ट्रगल है, मार्केट में पैसे की दिक्कत है, लेकिन लोग चिंतित हैं बीमा के बारे में। अभी लोग बीमार पड़ के जब हॉस्पिटल जाते हैं तो लोग फोन करते हैं कि मेरा बीमा का स्टेटस देख लीजिएगा, ठीक करा दीजिएगा। वो भी जिम्मेदारी अभिकर्ता की, अपने पास से पैसे लगा करके, चूंकि वो हॉस्पिटलाइज है, कल डेथ कर जाएंगे तो उनका बीमा। हमारे पास कई आदमी का फोन आया, खुद मैं भी बीमार था, हॉस्पिटल में था, उस आदमी का फोन आ रहा है तो उसकी पॉलिसी को ठीक कराना पड़ रहा है। यह भी अभिकर्ताओं की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से भी जूझ रहे हैं हम लोग। नई पॉलिसी आ रही है आप लोगों के पास या पहले के पीछा कम है? नहीं, नई पॉलिसी आ रही है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कम है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि 18 साल से जो 35 वर्ष के जो लड़के हैं, 65% जिनकी संख्या है, वो मिलेनियल ग्रुप, वो थोड़ा दूसरे तरफ जा रहे हैं। वो हम लोगों की तरफ आने के बजाय और प्रबंधन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। यही हमारा कहना है, नए लड़के नहीं आएंगे तो हम जिस उम्र में हैं, हम अपने उनके फादर को पकड़ेंगे। वो फादर के बच्चे वो बात उनकी मानने को नहीं तैयार हैं। तो नए लड़के जब, इसमें देखिए कोई भी 35 वर्ष का दिख रहा है, 35 के नीचे दिखाइए, एक भी आदमी दिखाइए 35 के नीचे, पूरा आप देख लीजिए। 35 के नीचे नहीं आएंगे लोग तो 65% जो एक्चुअल है, अब तो हम लोग बुढ़ा गए, हम लोग किसको पकड़ेंगे? बूढ़ा को पकड़ेंगे। तो 35 वर्ष के नीचे जब लड़के नहीं आएंगे, उसका कारण है कि ऑफिस में दुर्व्यवहार, हमारे साथ सही व्यवस्था नहीं, पीएफ और पेंशन आज तक नहीं है। हमारे जो अभिकर्ता डेथ कर गए उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनकी पॉलिसियां जो है वो बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे सरेंडर हो जाएंगे। उनका परिवार कहाँ से चलेगा? कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, सब मिलेगा। हम अभिकर्ताओं को नहीं मिलेगा तो ये कैसे चलेगा? यह डिमांड हमारा है तो क्या गलत है इसमें? और मजबूरी में प्रबंधन जो है हमको रोड पे खड़ा किया है, हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अपना नाम बताएं। प्रशांत कुमार दुबे, क्षेत्रीय अध्यक्ष।